सुदामा चरित्र। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल में बचपन के बड़े ही गहरे मित्र थे। एक बार सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे थे। तब उस समय गुरु माता ने खाने के लिए कुछ चने दिए थे और बोली थी कि दोनों मिल बांट कर खा लेना। वो चने श्रापित थे कि जो भी उस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा जी तो बचपन से ही बड़े ज्ञानी थे और वे अगम दिगम भी जानते थे कि कब क्या होने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि यदि ये चना श्री कृष्ण खाएगा तो वो दरिद्र हो जाएगा और एक दरिद्र व्यक्ति विश्व का कल्याण कैसे कर सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो तो भगवान है और उसे तो विश्व का कल्याण भी करना है, उसे तो बहुत बड़े बड़े कार्य भी करने हैं। और यदि वो अगर चना खा लिया तो वो दरिद्र हो जाएगा और एक दरिद्र व्यक्ति विश्व का कल्याण कैसे कर सकता है। ऐसा सोच विचार करके उन्होंने सारे चने को खा गए। चने नहीं मिलने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी सुदामा जी को दरिद्र होने का श्राप दे दिया था। दिन बीतता चला गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जा बसे। श्राप के कारण सुदामा जी दरिद्र हो गए। उनके घर में कई दिनों तक चूल्हे नहीं जलते थे। उनके बच्चे भूख से तड़पते हुए रोते बिलखते सो जाते थे। उनके घर की दुर्दशा बहुत ही बिगड़ गई थी। घर का सारा भार उन्हीं पर पड़ गया था। और एक दिन उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने सुदामा जी को द्वारिका जाने की प्रस्ताव रखा, लेकिन सुदामा जी को यह बात मंजूर नहीं थी क्योंकि वे स्वाभिमानी भी थे और वे अपने सारे दुखों और सुखों को भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं पर सौंप दिए। हाँ, वे प्रभु से मिलने की इच्छा से द्वारिका जरूर पहुंचे, लेकिन द्वारपाल ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। श्री कृष्ण के मित्र बताने पर द्वारिका वासियों ने उनका उपहास भी किया। तो इस क्षण को कवि नरोत्तम दास जी ने 1605 ईस्वी में लिखा था। बड़े ही मार्मिकता से सजाया है कि शीश पगान जगतन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पायो पान को नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रयो चकी सो बसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल विबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महासुख पायो सखा तुम आए दिन कित दिन खोए। देखी सुदामा के दिन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। कछुआ भी हमको दियो सो तुम काय न देत। चापी पोटरी काख में रह गई के हेतु। आगे चना गुरु मातु दिए ते लिए तुम चाबी हमें नहीं दिने। श्याम के हो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में छप रहे तुम खोलत नहीं सुधारस बिने। पाछिली बानी जो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल किने। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काय न देत। चापी पोटरी काख में रह गई के हेतु। अरे वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। केंदो परयो के हुमारन भूली की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भान बोली की बेको मन लोचत सोचत ही सब गाँव मंझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को केहू खोजे न पायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को केहू खोजे न पायो। कै बग टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती कह ले गज राज उठाड़े महावत। अरे भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल से जे पर नींद न आवत। कै जुरु तो नहीं को दी छवा कह प्रभु के परताप ते दाख न भावत। कै जुरु तो नहीं को दी छवा कह प्रभु के परताप ते दाख न भावत।
अंधेरों में गोपाल बसे, अंधेरों में गोपाल बसे, मन वृंदावन राधा, अधर तृप्त मन हर्षित, ना कछुअब कोई बाधा, ना कछुअब कोई बाधा। लेखक नरोत्तम दास। जय श्री कृष्ण। राधे।